गवादर में कोस्टल हाईवे पर मुसल्लह अफराद की बस पर फायरिंग, 6 अफराद जाम भाग। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाकया कलमत के मकाम पर पेश आया। जाम भाग अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, कहा कि बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोच जुर्म है। वो ज़िलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर कैंट से कोयटा के लिए रवाना ट्रेन के लिए 280 मुसाफिरों ने टिकट हासिल किया। वफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को रवाना किया। जाफर एक्सप्रेस 34 घंटे का सफ़र करके कल शाम कोयटा पहुंचेगी। अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे, इन्हें मायूसी हुई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। शरपसंदों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद हो, कोई सियासत ना करे। गवर्नर सिंध का कराची में ट्रैफिक गर्दी बंद करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कवानीन पर अमल ना हुआ तो डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। बच्चों को दुनिया में आने वाले पहले ही कुचला जा रहा है। ट्रैफिक निज़ाम 1 हफ्ते के लिए मेरे सपोर्ट किया जाए। मेयर कराची ने काम नहीं करना तो ना करे, लेकिन अवाम का मजाक ना उड़ाए। कामरान जसोरी का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। गवर्नर सिंध ट्रैफिक हादसात में जाम भाग मियाँ बीवी के घर गए। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। डॉक्टर फारूक सत्तार और आसिया इसहाक भी हमरा थी। न्यू कराची के अवाम टैंकर माफिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने शहर में खून की होली बंद करो के नारे लगाए। सिंध हुकूमत और पुलिस हुकाम के खिलाफ भी नारेबाजी। मेयर कराची, वजीर ट्रांसपोर्ट और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। हुकूमत ने हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। मुखालिफिन ढिंडोरा पीटते रह गए। हमने मिनी बजट के बगैर IMF से मुआहिदा कर लिया। IMF ने टैक्स हदफ कम करने की पेशकश की, हमने कबूल ना की। हुकूमत ने मुश्किल हालात का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि मुआहिदे में आर्मी चीफ का किरदार बहुत अहम रहा। अवाम और तनख्वाहदार तबके ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। IMF प्रोग्राम $7 अरब के बजाय $8.3 अरब हो गया। $1.3 अरब RSF के शामिल हुए। काबीना इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। शुरका ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। मज़ीद तजावीज़ तलब। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। शिबली फराज बोले कि आप 10 रुपए की बिजली खरीद कर 50 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? क्या ये 40 रुपए कोई जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? पहले आपने कहा सोलर लगवाएं, अब लोगों को हौसला शिकनी कर रहे हैं। अवैस लगारी ने कहा कि क्यों ना भेजे, इसमें कैपेसिटी चार्जेस भी वसूल करना होते हैं। अप्रैल के महीने में ही बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। मोहसिन अजीज़ ने कहा कि IPPs मंसूबे किसने और क्यों लगाए, जिम्मेदारों का तयन ज़रूरी है। चीन से इमदाद की बजाय सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुश आइंद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू, कहा कि ज़रूरी शोबे की बहाली और तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। चीन में कॉन्फ्रेंस के खिताब में तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद तश्कील देने की तजवीज़। गैर मुनसिफाना तजारती तरीक़ों और मार्केट तक रसाई में रुकावटें दूर करने पर जोर। अमनो अमान पर दोबारा सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो फिर PTI को दावत देंगे। आने या ना आने का काम इनका अपना है। हम जेल में थे तो हमें कोई बुलाता भी नहीं था। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि PTI को कौमी एजेंडे पर बात करनी चाहिए। बानी PTI नहीं, जमात तो मौजूद है, वो नुमाइंदगी करे। ईद के बाद एहतजाज करना चाहते हैं तो आ जाए, इन्हें सुइयाँ खुला कर जूस पिला देंगे। हुकूमत 10 बार भी दावत देगी तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत पहले फैसला कर ले कि हमें सियासी वर्कर मानते हैं या दहशतगर्द। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर की गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI का बयानिया ही सबका बयानिया है।
तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और पीटीआई का सोशल मीडिया एक पेज पर है। मौलाना फजल रहमान के साथ ग्रैंड अलायंस हमारी ख्वाहिश है, ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। अलीमा खान से जीआईटी की तवील तश्कील और बानी पीटीआई की हमशीरा से 5 घंटों से ज़ायद सवालात किए गए। बहनें उज़मा खान और नूरीन खान भी इनके साथ थीं। उधर पीपा एक्ट के तहत जीआईटी में पीटीआई रहनुमाओं की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान और आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी। 21 अप्रैल तक जवाब तलब। अदालत ने जीआईटी की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पेशावर, सवाबी, कोहाट, मर्दान, लॉर्डीन में बादल खुलकर बरसे। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मियांवाली, अटक, हाफिजाबाद, पिंडी, भटिया में बारिश। महकमा मौसमियात की आज केबी के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। हज़ारों महीनों से बेहतर रात की तलाश। माह रमज़ान की 27वीं शब पर खाना काबा पर तजलीलियत इलाही से मुनव्वर रहा। नमाज तरावी के दौरान खूब अल्लाह की रहमत बरसी। हरम शरीफ के अतराफ की सड़कें भी नमाजियों से भर गईं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 27वीं शब पर रूह परवर मनाजिर। लाखों फर्जंदान इस्लाम हरमैन शरीफैन में इबादत में मसरूफ़ रहे। क़याम, लैलन और नवाफिल की अदायगी। रब के हुजूर गिड़गड़ा कर खैर व बरकत, मग़फ़िरत और सलामती की दुआएं। उम्मत मुस्लिमा की सरबलंदी और बहरानों से निजात के इल्तिजाएं। उधर मस्जिद अक्सा में भी हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज तरावी अदा की। ईद की शॉपिंग ज़ोरों शोर से जारी। बाज़ारों में रश। कपड़े ले लिए, अब मैचिंग जूतों की तलाश। कोई सूट के रंग के दुपट्टे ढूंढने में मसरूफ़। मेहराब श्रृंगार के लिए मेकअप की दुकानों का भी रुख। चूड़ियों और जेवरात के स्टॉल्स पर रश लग गया। लोकल मेकअप का सामान भी हाथों हाथ बिकने लगा। ख़वातीन का महंगाई का भी शिकवा। कहा कि कॉस्मेटिक्स का सामान 50% से ज़ायद महंगा हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर के अमले को शनाख्ती दस्तावेज़ात और वीज़े की कॉपियाँ हर वक्त साथ रखने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हिदायत का मकसद इमिग्रेशन हुकाम रोके तो दस्तावेज़ात दिखा सकें। मगरबी मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में पहली बार ऐसी हिदायत दी गई हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की इमिग्रेशन मुखालिफ पॉलिसियों के बायस हुकाम ने अमरीका भर में स्क्रूटनी बढ़ा रखी है। अमरीकी सदर का गाड़ियों की दरामद पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीका में कोयले की दुकानों को भी दोबारा खोलने का ऐलान। कहा कि हवा से बिजली बनाने के मंसूबे नुकसान के अलावा कुछ नहीं। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म ने ऑटो इंडस्ट्री पर टैरिफ वर्कर्स पर हमला करार दे दिया। बोले, अमरीका और कनाडा के दरमियान तजारती ताल्लुकात खात्मे के मराहिल में हैं। हम अपने वर्कर्स का भरपूर दिफा करेंगे।